जय माता दी एवरीवन। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि धन की बरकत के लिए दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है। लगभग सभी घरों में ये पोटली बनाई जाती है। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, वो जो व्यापार करते हैं, वो ये पोटली बनाकर अपनी तिजोरी और लॉकर में ज़रूर रखते हैं। आप चाहे तो घर पर भी ये पोटली बनाकर अपनी अलमारी के लॉकर में रख सकते हैं, जिससे कि पूरा साल आपके घर में धन की बरकत बनी रहे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ये पोटली हमें कैसे बनानी है और क्या क्या सामान हमें इस पोटली के अंदर डालना है। देखिए, दिवाली वाले दिन जब लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जो लक्ष्मी माता की जो प्रिय चीज़ें होती हैं वो हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देते हैं, यानी कि चौकी पे रख देते हैं और धूप दीप जलाकर हम इनका पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद हमें पोटली बनानी होती है। जब पूजन कर लेते हैं वहीं पर बैठकर हमें लक्ष्मी पोटली बनानी होती है, जिससे कि पूरा साल हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं होती है, बरकत बनी रहती है। तो चलिए हम जान लेते हैं ये पोटली हमें कैसे बनानी है और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें ये पोटली बनाने के लिए। इसके साथ ही सबसे पहले हमें लाल रंग की पोटली लेनी होती है। तो आप चाहे डार्क लाइट लाल रंग के कलर में पोटली ले सकते हैं। आप चाहे तो घर पर भी पोटली बना सकते हैं या मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। अगर आप पोटली नहीं बना सकते तो आप लाल रंग का कपड़ा ले लीजिएगा, उसे पोटली की तरह बांध लीजिएगा। उसके बाद हमें कमल गट्टे लेने हैं, जो कि माता लक्ष्मी के बहुत ही प्रिय होते हैं। तो 5 हम कमल गट्टे ले लेंगे। देखिए इस तरह के होते हैं कमल गट्टे। हमें अच्छा, आप चाहे तो इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 5 कमल गट्टे जरूर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 कमल गट्टे ले लिए हैं। फिर उसके बाद हमें गोमती चक्र लेने होते हैं। देखिए इस तरह का गोमती चक्र होता है, इसके बीच में ऐसे चक्र बना होता है। ये आपको पूजा या पंसारी की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो हम 5 गोमती चक्र ले लेंगे। फिर हमें कोड़ी लेनी होती है। देखिए इस तरह की होती है कोड़ी। आप चाहे तो 11 5 इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 5 ये कोड़ी लेनी होती है। अगर ये सामान आपके पास पहले से पड़ा है, पिछले साल की पोटली का पड़ा है, तो आप इन्हें गंगा जल में धोकर साफ करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें सुपारी लेनी होती है। तो 2 हम सुपारी ले लेंगे। फिर हम हल्दी गांठ ले लेंगे। देखिए हल्दी गांठ साबुत हल्दी गांठ लेनी है, टूटी हुई हल्दी गांठ नहीं होनी चाहिए। और हल्दी पुरानी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पुरानी हल्दी में छेद हो जाते हैं। तो हमें नई हल्दी लेनी है। तो 2 हम हल्दी ले लेंगे। ज़्यादा हल्दी खराब हो जाती है, तो इसलिए हम 2 हल्दी की गांठ ले लेंगे। फिर हमें लौंग और इलायची ले लेंगे, जिससे कि हमें 5 इलायची लेनी है और 5 हमें लौंग लेने हैं। तो जो लौंग होते हैं वो हमें साबुत लौंग होने चाहिए, फूल वाले टूटे हुए लौंग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लौंग ले लिए। उसके बाद हमें धनिया लेना है, जो कि धनिया धन का प्रतीक होता है। तो थोड़े से हम धनिया लेने, देखिए ज़्यादा धनिया जो होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं। तो हमें थोड़ी सी ही मात्रा में हमें ये धनिया लेने हैं। तो यहाँ पे धनिया हमने ले लिया है। फिर हमें सोने चांदी की कोई भी चीज़ हमें लेनी है। तो यहाँ पे मैंने चांदी का सिक्का ले लिया है। तो आपके पास चांदी का गहना है तो आप चांदी का गहना भी ले सकते हैं, अगर आपके पास सिक्का है तो सिक्का भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जो लक्ष्मी पूजन वाले दिन जो हमने दक्षिणा रखी थी पूजा में, वो दक्षिणा भी हम ले लेंगे। वो दक्षिणा देखिए किसी को दान नहीं की जाती है, वो अपनी अलमारी या लॉकर में ही रखी जाती है। तो यहाँ पे हम ये दक्षिणा ले लेंगे। देखिए मिनिमम इतनी सामग्री जो है जो पोटली में डाली जाती है, इससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी सामग्री तो पोटली में ज़रूर ही डालनी होती है। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम लक्ष्मी पूजन में इनको चढ़ा देंगे और धूप दीप जलाकर लक्ष्मी माता के साथ ही इनका पूजन होगा। फिर हम एक लाल रंग की पोटली ले लेंगे। तो पोटली में सबसे पहले हम चांदी का सिक्का डालेंगे। फिर हमें रुपए डालने हैं। देखिए ये जो सोना चांदी और रुपए होते हैं, ये लक्ष्मी माता का प्रतीक होते हैं। और उसके बाद जो लक्ष्मी माता की प्रिय चीज़ें हैं वो हम इस पोटली में डाल लेंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले तो इन सभी चीज़ों का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी माता का पूजन होने के बाद फिर वहाँ पे बैठ के ही ये पोटली बनाई जाती है। तो इसके बाद हम पोटली, फिर जो ये पोटली में हम थोड़ी सी धनिया है ये भी हम डाल लेंगे। अब हमारी पोटली तैयार हो चुकी है। अब हम इस पोटली को
बांध लेंगे। पोटली को बांधने के बाद ये पोटली हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। पोटली समर्पित करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, हमारे घर धन के भंडारे भरे रखना। जिस तरह से ये धन की पोटली आपकी भरी हुई है, उसी तरह से हमारे घर सदैव ही धन के भंडारे भरे रखना। फिर उसके बाद ये कामना हमें माता रानी से करनी है। फिर धूप दीप दिखाकर ये पोटली हम अपने लॉकर में रख देंगे। देखिए, लक्ष्मी पूजन के बाद ये पोटली बनाई जाती है। जहाँ पे अपने आप धन रुपए पैसे रखते हैं, वहाँ पे ये पोटली रख सकते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं वो ये पोटली तिजोरी में रखते हैं, तो आप ये पोटली लॉकर में भी रख सकते हैं। ये पोटली हमें पूरे साल हमें खोलनी नहीं होती है, दिवाली वाले दिन ये पोटली खोली जाती है। इसमें जो है धनिया, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये हम पौधों में विसर्जित कर देंगे। आप चाहे तो इसे जल में भी विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें हमें घर पे ही विसर्जित करनी है, घर से बाहर निकालनी नहीं होती है। जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम गंगा जल में धो करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उनकी पोटली बना सकते हैं। देखिए, हर साल नई चीज़ें खरीदना ज़रूरी नहीं होता, गंगा जल में उन्हें धो करके दोबारा हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सच मानिएगा फ्रेंड्स, ये लक्ष्मी पोटली घर में बहुत ही बरकत लेके आती है। तो इस बार आप भी दिवाली में ये सारी चीज़ें रखिएगा, फिर इसकी लक्ष्मी पोटली बनाइएगा और ये पोटली आप अपने लॉकर में रख दीजिएगा। फ्रेंड्स, दिवाली से संबंधित सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।